7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बताए, जिसके दौरान उनकी टीम ने वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन किए, जिसमें 43 प्रयोगात्मक सन्न शामिल थे। उनका मुख्य काम जैव चिकित्सा और रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में था। चालक दल ने मॉस्को में अधिकारियों और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ एक संयुक्त टेलीविजन समाचार सम्मेलन आयोजित किया था। जब इंदिरा गांधी ने शर्मा से पूछा कि बाहरी अंतरिक्ष से भारत कैसा लगता है, तो शर्मा ने बताया, उनका जवाब यूं था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह इकबाल की देशभक्ति कविता का शीर्षक है, जो तब लिखी गई थी जब भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के अधीन था, जो आज भी लोकप्रिय है। सोयूज T-22 पर शर्मा की यात्रा के साथ भारत बाहरी अंतरिक्ष में मनुष्य भेजने वाला 14वां देश बन गया था। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जनवरी 1982 में जब यह निर्णय लिया गया कि भारतीय सोवियत अंतरिक्ष जहाज पर अंतरिक्ष में जाएंगे, तो स्क्वाड्रन लीडर ने इस बेहद चुनौतीपूर्ण मिशन के लिए स्वेच्छा से काम करने की अनुमति दी। एक बहुत ही कठोर चयन प्रक्रिया के बाद, जिसमें सबसे कठिन चिकित्सा परीक्षण शामिल था, उन्हें भारतीय वायुसेना के 150 योग्य और अनुभवी पायलटों में से 2 अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार में से एक के रूप में फाइनली चुना गया था। उनके चयन के बाद उन्होंने USAR में यूरी गागरिन सेंटर में एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में ट्रेनिंग पूरी की, जहां उन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ खुद को लागू किया और सोवियत अंतरिक्ष विशेषज्ञों से प्रशंसा हासिल की। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा ने अत्यंत कठिन प्रशिक्षण कार्यक्रम को विशिष्टता और असाधारण व्यावसायिकता के साथ पूरा किया। EVA प्रदर्शन करने वाली पहली महिला थी, जिसके दौरान उन्होंने अपने सहयोगी व्लादिमीर द्याजनिकोव 12 के साथ धातु काटने और वेल्डिंग का काम किया। यह स्टेशन 8 साल और 10 महीने तक खुला रहा। इस दौरान इसने 21 अरब 2 अरब 10 करोड़ 62,97,129 किलोमीटर की दूरी तय की और 816 दिनों तक व्यस्त रहा। स्टेशन का दबाव युक्त आयतन 90 वर्ग मीटर था और यह 16 मीटर लंबा और 4.25 मीटर चौड़ा था। स्टेशन का द्रव्यमान 19,844 किलोग्राम था। सैल्यूट कार्यक्रम सोवियत संघ द्वारा किया गया पहला अंतरिक्ष स्टेशन कार्यक्रम था। सैल्यूट 6 और 7 के दल ने अपने प्रायोगिक समय का अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा सामग्री प्रयोगों और पृथ्वी 2 के रिमोट सेंसिंग पर बिताया। दल ने अंतरिक्ष जीव विज्ञान और चिकित्सा, वायुमंडलीय अध्ययन, खगोलीय अवलोकन 2 में भी व्यापक प्रयोग किए। मछली, पौधों और फल, मक्खियों पर जैविक प्रयोग किए गए और पौधों की वृद्धि पर सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के प्रभावों की जांच करने के लिए शैवाल और उच्च क्रम वाले पौधों की खेती की गई थी। कर्मचारियों ने मानव शरीर पर दीर्घकालिक भारहीनता के प्रभावों पर भी प्रयोग किए। 11 फरवरी 1985 को सैल्यूट 7 से संपर्क टूट गया। स्टेशन बहने लगा, जिससे कक्षा में अब इस समय लियोनिद किजिम, व्लादिमीर सोलोविकोव और ओलेग एटकोव के प्रस्थान के बाद अगले दल के आने से पहले स्टेशन निर्जन था। वायुमंडलीय खिंचाव को बढ़ा दिया और इसके कक्षीय क्षय को तेज कर दिया था। यह अंततः 7 फरवरी 1991 को अर्जेंटीना के कैपिटन बर्मुडेज शहर के ऊपर
अनियंत्रित पुनः प्रवेश से गुजरा, जब यह अपने इच्छित प्रवेश बिंदु से काफी आगे निकल गया, जिसने इसके मलबे की दक्षिणी प्रशांत महासागर के निर्जन भागों में बिखर के रख दिया। और राकेश शर्मा जब इस मिशन के बाद वापस आए, उसके बाद शर्मा एक विंग हो गए। HAL के मुख्य परीक्षण पायलट के रूप में काम करने के लिए बेंगलुरु जाने से पहले 1992 तक HAL नासिक डिवीजन में मुख्य परीक्षण पायलट के रूप में कार्यरत थे। शर्मा 2001 में उड़ान से सेना निवृत्त हुए। अंतरिक्ष से लौटने के बाद शर्मा को हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन के सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। वह आज तक एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। भारत ने उन्हें और उनके मिशन के 2 सोवियत सदस्यों मालिशेव और स्ट्रेकालोव को अपने सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता